नमस्कार बंधुओं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो अब हम दिसंबर परीक्षा यूजीसी नेट की दिसंबर की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं 2023 के लिए। तो यहाँ निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु जी का है, जो कि यूजीसी नेट में लगा हुआ निबंध है। मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपकी खैर खां राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है। खां साहिब का मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात हो। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हो, हम आपको अब जाइए। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्त होने के लिए 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है भारतेंदु जी का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ियाँ, हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। तुम गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है, किस निबंध में है। हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का प्रकोप ही कहना चाहिए। भगवान कहते हैं, पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, 10 मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, मलुकदास की पंक्तियाँ किस निबंध में हैं करके क्वेश्चन बनता है। दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंगों को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। आपकी चढ़ी कमान को न जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहु आज, इक्के मारे इक्के सर। चंद कवि की पंक्तियाँ किस निबंध में हैं, इस प्रकार पूछा जा सकता है। चंद कवि ने पृथ्वीराज को कहा था, धर्म में घर में काम में घर के काम में, धर्म में घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। लोगों को धर्म नीति समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमलों का भजन है। जो बात हिंदुओं को नहीं मत्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, ना किया हमने गुलसिता का सबक याद कभी। तो ये पंक्तियाँ भी पूछी जा सकती हैं। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो,
वह हिंदू है। परदेसी वस्तु परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा की उन्नति करो। और यहाँ अगला निबंध है शिव मूर्ति। महात्मा कवि ने इस विषय में जो कहा कि वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसका नाम बता दे तो अब उसे टटोलेंगे। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर लें तो वह अनंत कैसे, यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तो हम आस्तिक कैसे। हमारा यह लेख केवल उनके विनोद अर्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है हमारा दृढ़ संबंध है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। हुनरमंदों से पूछे जाते हैं वे हुनर पहले। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है और हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हराता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारा पुष्ट कारक है, सुगंधि पुष्टिवर्धनम। यह मूर्ति बनाने व बनवाने को सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्वान है। श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध स्वच्छ है, उसकी किसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं, पर कभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर शबरंग, दूसरा लाल रंग जो रजोगुण का वर्णन है। कविता के आचार्य ने अनुराग का लाल रंग कहा। तीसरा रंग काला रंग है। अनुराग का रंग कौन सा है, तीसरा रंग कौन सा है, इस प्रकार उसमें और दूसरा रंग लाल रंग यानी रजो गुण का वर्णन है। इसमें इस प्रकार पूछे जा सकते हैं, आचार्यों ने अनुराग का रंग किसे कहा, इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। उसका सब भाव सोच सकते हैं कि सबसे पक्का रंग यही है कि इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेम देव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग क्या चढ़ेगा। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। लोग कह गए कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। यहाँ संसार का जातीय धर्म है, जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। ईश्वर के विषय में बुद्धि बढ़ाने वाला सब कहीं सब काल में मनुष्य ही है। हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए भयजनक है। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देव की सांसारिक एवं परमार्थिक सर्वस्व है। भगवान सदाशिव विश्वव्यापी हैं। शिव जी को परम वैष्णव कहा गया। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, शिव जी को क्या कहा गया है या परम वैष्णव किसे कहा गया है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक अर्थात शिव कल्याण में दोनों एक ही प्रेम रूप के नाम हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव और गंगाधर कहना छोड़ दीजिए। तो यह कथन भी पूछा जा सकता है। सच्चा शैव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाएं और यह पवित्र भूमि पर फिर कैलाश हो जाए। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म वे सिर पैर के काम, स्वर्ग से चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहन है। मुक्ति